स्वरूप हम सबके सामने है, उस शाखा के स्वरूप को हम सब लोग चला भी रहे हैं, उसी हम सबको भी करना ही चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग जानते हैं बहुत सी बातें चल रही हैं। समाज और देश के राष्ट्र में मुझे अपने जीवन को बिताना है, उस राष्ट्र की कल्पना कैसे होनी चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन पढ़िए और स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे ऐसे देश और समाज और राष्ट्र के लिए कार्य किया, उनकी कहानियां बताइए। और युवाओं के अंदर रैलियों के टाइप से ये कार्यक्रम होने वाले हैं, खेल के माध्यम से कार्यक्रम करेंगे युवाओं के माध्यम से। फिर आगे जाकर आप देखेंगे कि 5वां कार्यक्रम जो होगा हमारी गोष्ठी होगी, सब प्रबुद्ध नगर लोगों को बुलाकर उनकी भी एक मीटिंग करें। इस देश के अंदर हम सब लोग इस देश के वासी हैं, इस देश के अंदर रहने वाली जितने भी अपने लोग हैं उन सबको एकजुट कर एक संकल्प के साथ हर दिन तक जाने का संकल्प इसी शताब्दी वर्ष में करना है और आप सबने मिलकर करना है, क्योंकि हम सब लोग संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ के कार्यकर्ता को जो काम निस्वार्थ भाव से मिलता है, उसने संकल्प किया कि मैं आरएसएस के साथ जुड़ा हूं, मैं संघ के साथ जुड़ा हूं, मैं राष्ट्र और देश की समाज की सेवा के लिए अपने जीवन तक किया। जिस संघ को कल्पना लेकर डॉक्टर संकेवार जी ने नागपुर से छोटे से अपने घर से शुरुआत करके आज दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर दिया, संघ का उस विचार को आज गांव-गांव तक ले जाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग, सभी कार्यकर्ताओं का योगदान हमारे सामने है। हम सब भी जानते हैं कि हम सब भी करने वाले हैं। ये शताब्दी वर्ष के जो कार्यक्रम है, 7वां कार्यक्रम और 7वां कार्यक्रम जो था वो अपना शाखा वृद्धि का कार्यक्रम था। उस एक सप्ताह के अंदर हम सब लोग अपनी जगह पर, जहां मैं रहता हूं, संकल्प करूंगा आज से ही अपने यहाँ पर शाखा का कार्य निरंतर चलना शुरू हो जाए। इसकी कल्पना लेकर 1925 और 2025 के बीच में जो हो गया, लेकिन अब मैं उस काम को करने के लिए तत्पर रहूंगा और अपना 1-2 घंटे का समय अपने समाज के लिए, अपनी शाखा के लिए जरूर निकालूंगा। फिर जाकर इस शताब्दी वर्ष के अंदर जो हमने कल्पना सोची हुई है उसको पूर्ण होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर अगली बार का शताब्दी वर्ष जब आएगा 2026 में, जब हम लोग देखेंगे उस दिन 4 अक्टूबर को, इस बार का कार्यक्रम 2 अक्टूबर को था, उस पर 4, तो उस दिन देखेंगे कि हम सब लोग कहां पर पहुंचे। हमारे देश के अंदर इतनी शाखाएं बढ़ी हैं। ये कल्पना डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में तब से थी 1925 में। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3।
संघ बिगिन। भाई साहब, अपने आप में ही जो आपने सवाल पूछा उसी में इसका उत्तर है कि 100 वर्ष किसी संस्था को चलने में, मतलब आज आप जो सभी वातावरण देख लें कि कोई भी संस्था है वो साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से ऊपर नहीं चल पाती, और इस संस्था को 100 वर्ष हो गए हैं। और विजयदशमी के दिन ही इसकी परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी, और एक छोटा सा पौधा 17 स्वयंसेवकों के साथ जो लगाया था, आज वो एक वटवृक्ष का रूप ले चुका और विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बन गया है। तो इसमें जो संघ की ध्येय यात्रा रही वो आप सबके सामने है। किसी भी कोई आपदा आई हो तो संघ खड़ा है, कोई चाहे आप चीन के साथ युद्ध रहा हो उसमें भी स्वयं के स्वयंसेवक आगे खड़े रहे, और उसी का एक उदाहरण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी संघ के स्वयंसेवकों को 3000 स्वयंसेवक जिन्होंने परेड में, दिल्ली परेड में हिस्सा लिया, तो वो उसका एक उदाहरण है आपके जीता जागता आपके सामने। और आज की परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो ये जो पीछे कोरोना काल गया, सब लोग उस समय अपने घरों में थे और संघ का स्वयंसेवक जो है वो कफन अपने सर पे बांध के समाज के बीच में था। संगठन कुछ थोड़े समय में विचलित हो जाते हैं, डिट्रैक हो जाते हैं, लेकिन संघ ने धैर्य रखा और जो है अपना ये शताब्दी वर्ष मनाया, अनुशासन रहा और लंबे समय तक चल पाया। जी बिल्कुल, अनुशासन रहा। जैसे कि आपने कहा, देखिए कभी क्या रहता है कि अन्य संगठन में कोई व्यक्ति विशेष उनका अध्यक्ष या उनकी प्रेरणा स्रोत रहता है, तो हमने अपने परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु माना है, तत्व रूप है, तो तत्व रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस कारण जो स्वयंसेवकों का जो एक आदर्श रहता है, जब वो आदर्श इतना अच्छा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि 100 वर्ष क्या, मुझे लगता है आगे कई 100 वर्ष संघ का नाम रहने वाला है और संघ काम करता रहे। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी के माध्यम से पूरे देश भर को विजयदशमी और संघ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, जैसे आज यहाँ सदगुरु बाबा कांशीगिरी जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट सुंदरबनी बनपुरी के अंदर जो है शस्त्र पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यहाँ पर रखा गया, तो उसके उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, संघ जैसे गीता में भगवान महाभारत के अंदर ये कहते हैं कि संघे शक्ति कलो युगे, लेकिन आज का जो समय ऐसा है कि संघ संघे शक्ति युगे युगे, ऐसा जो ध्येय वाक्य है, ऐसा जय घोष है। क्योंकि संघ में, अगर संघ का मानने है कि संगठन में नहीं शक्ति है, हम बचपन से ही पढ़ते थे यूनियन इन स्ट्रेंथ, आज वही समय है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश भर में ऐसा विश्वव्यापी संगठन है जिसका एक स्वयंसेवक स्वयं में ही एक प्रेरणा का स्रोत है। अगर जब भी समाज में कोई भी आपदा आती है, कोई विपदा आती है, तो संघ का स्वयंसेवक सबसे आगे खड़ा होता है। और अनुशासन की बात करें तो संघ का स्वयंसेवक, देखिए आदि काल में बड़े सारे संगठन 2 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में बनते हैं, बिखरते हैं और बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। लेकिन संघ की अनवरत ये साधना है, भारत माँ की सेवा में ये साधना है। और जो 100 वर्षों का लंबा अंतराल 1925 में एक शाखा, एक पौधे के रूप में खड़ा हुआ संघ आज 100 वर्षों का अपना अंतराल पूरा करते हुए बहुत ही भव्य तरीके से आज विजयदशमी का कार्यक्रम मना रहा है। और एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 27 सितंबर 1925 में संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन हुई। जिस प्रकार आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, वैसे ही जब से संघ की स्थापना हुई तब से ये उत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि संघ की ये खूबसूरती रही है, जो भी एक बार ऊपर केंद्र से पारित होता है वो निचले स्तर तक जाता है। संघ में जो बैन लगा वो एक जो संघ की विचारधारा को नहीं मानते थे, विरोधी दल थे, उनकी एक कोशिश थी। क्योंकि संघ जो था, संघ बनाने के पीछे जो डॉक्टर साहब का उद्देश्य था वो था कि देश पहले तो मुगलों का गुलाम रहा, फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा। लेकिन उस समय डॉक्टर साहब जो थे वो क्रांतिकारी थे, सबकी सोच ये चल रही थी कि देश आज़ाद हो। डॉक्टर साहब बहुत बड़े विचारक थे, वो समझते थे कि देश पहले भी आज़ाद हमने करवा लिया, देश फिर से आज़ाद हो जाएगा, परंतु देश पुनः गुलाम ना हो, उसके लिए उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने संघ की स्थापना की थी।
बाद में विद्रोही शक्तियों ने संघ को रोकने की कोशिश की, परंतु संघ हमेशा देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश समाज को लेकर आगे बढ़ता रहा। संघ को जब भी रोका गया, कोई किसी प्रकार की संघ को कोई लगाकर उनके ऊपर आरोप, परंतु संघ निर्दोष साबित और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि संघ देशभक्ति को मानता है, पुनः देश गुलाम ना हो, इस उद्देश्यों को लेकर चल रहा है और हमेशा चलता रहे। मीडिया बंधुओं का और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म की जय। परम पूजनीय भगवा ध्वज को शत शत नमन करता हूँ। माँ भारती के श्री चरणों में शत शत नमन करता हूँ। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने संघ की स्थापना बहुत सारे उद्देश्यों से की, जिन उद्देश्यों की चर्चा आज आप कर रहे हो उनको शत शत नमन करता हूँ। और संघ जो है व्यक्ति के निर्माण से लेकर देश के निर्माण तक संघ की जो भूमिका थी, इसको जो भुलाया नहीं जा सकता। संघ का उद्देश्य इस देश को एकत्रित करना, ये देश फिर से गुलामी की जंजीरों में ना जड़े, ऐसी सोच को लेके परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो उद्देश्य इस देश के सामने रखा, सभी स्वयंसेवक बंधुओं ने उसको स्वीकार किया और वो 17 लोगों की, स्वयंसेवकों की एक टोली, जिसका शुभारंभ डॉक्टर हेडगेवार साहब ने किया। आज करोड़ों करोड़ों स्वयंसेवक बंधु जो हैं वो इस देश के लिए काम कर रहे हैं और इस देश के लिए सेल्फलेस होकर काम किया, किसी के व्यक्ति के पीछे ना चलते हुए परम पूज्य भगवा ध्वज को अपना गुरु मानते हुए और देश के हर एक नागरिक को अपना साथ जोड़ने का, जाति बाती से उठकर देश के हर एक व्यक्ति को मान सम्मान मिले, इस देश में एकता अखंडता बनी रहे, ऐसा निर्माण संघ चाहता था और वो उद्देश्य लगभग इस देश में पूरा होता दिखाई दे रहा है। इसके लिए सभी स्वयंसेवक जो है मुबारकबाद के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि ये स्वयंसेवकों का टोला बढ़ता रहे और देश उन्नति तरक्की करता रहे और एकजुटता देश की बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।